औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे का दिन मुस्लिम उम्मा में मुबारक दिन माना जाता है, यानी बड़ा दिन होता है। और हम इस दिन यानी तमाम फ़ैसले ज़िंदगी के ये आप ये कह लें कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भी तमाम फ़ैसले जुम्मे के दिन किए गए। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि कुरान पाक का जब नज़ूल हुआ 27 रमज़ान मुबारक जुम्मे का दिन, यही भी मरवी है कि जब क़यामत बर्पा होगी यानी मेन क़यामत जब बर्पा होगी तो उस दिन 10 मुहर्रम जुम्मे का दिन होगा। और तमाम अगर रिवायत में अगर हम चेक करते हैं तो हमें जुम्मे के दिन की फ़जीलत बड़ी अफजल मिलती है, जिसकी एक फ़जीलत मैं भी आपको बता दूँ जिस पर मेरी तालीमात बड़ी कम हैं और कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों के साथ बैठे जो तालीमात में इजाफा करें। तो जुम्मे के दिन अल्लाह तबारक व तआला ने फ़र्क ख़त्म कर दिया। आप मस्जिद की तरफ जाते हैं और जुम्मे की नमाज में देखते हैं, अगर किसी को बड़ा एक होता है कि मैं एंड में जाऊंगा और क्योंकि मैं आई एम द सीईओ ऑफ द कंपनी या इंडस्ट्री, तो वो पीछे खड़ा होता है। और एक वो वर्कर जो कि वहां पर शायद चीज़ें साफ़ कर रहा हो या क्लीनिंग डिपार्टमेंट से हो और वो मस्जिद में पहले जाता है तो आगे फेलिस में खड़ा होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पैसा बड़ी चीज़ नहीं है, आपकी लगन, आपकी नीयत और आपका खुलूस कितना है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और अहमियत इस चीज़ की होती है क्योंकि आज का सेगमेंट एक नसीहत एक वजीफ़ा हमारे साथ मौलाना शारिक अहमद काशफी साहब होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बताऊं कि आज मुस्कुराने पर हम बात करेंगे। मुस्कुराना एक बेहतरीन नेमत है, एक सदका जारिया है, यानी ज़िंदगी में जब आप मुस्कुराते हैं तो आप सदका अदा करते हैं ज़िंदगी का। और साथ साथ मैं ये कहूँगा कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि हसद से परहेज़ करो, क्योंकि हसद नहीं कि कोई इस तरह से खा जाता है जिस तरह से आग सूखी लकड़ी या घास को खा जाती है। इस बारे में मजीद बात करेंगे मौलाना साहब से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम कैसे अस्सलाम। मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का बहुत बहुत करम है। और ज़बरदस्त वाले टॉपिक आप चूज़ करते हैं, क्योंकि देखिए मैं फजूल का सेहरा अपने सर नहीं लेता, ये मौलाना साहब ही हैं जो कि टॉपिक सेलेक्ट करते हैं और उन हसास टॉपिक पर हम बात करते हैं जो कि वाकई में बहुत ज़रूरी हैं। और अगर उस पर बात ना करें तो शायद मैं और आप चोर भी कहलाएं अल्लाह की नज़र में, ऐसा ही है ना। इसी के साथ डॉक्टर सलीमुद्दीन कैरोप्रैक्टर हैं। और अच्छा, ये होता क्या है, क्यों होता है और नाम ही इतना खौफनाक सा लगता है? तो इसमें कोई बीमारी का इलाज जो है वो सख्त है, कोई हथौड़े वथौड़े लेकर कीलों से उसको सही किया जाता है, ये जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? अल्लाह का बहुत बहुत करम है। वैसे आपकी शक्ल से तो लग रहा है बड़ा आसान इलाज है, क्योंकि इतनी प्यारी आपकी स्माइल है माशाल्लाह। थैंक यू सो और मच। यही आज हमारा टॉपिक है कि हमने स्माइल पर बात करनी है। इसी के साथ गुलाम मोइनुद्दीन कादरी साहब जो कि मुल्तान से तशरीफ़ लाए हैं और आज हमें आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई बयान करेंगे, यानी नात और हम की सूरत में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपको भी खुश आमदीद कहते हैं मेरे भाई। और मुल्तान में भी ठंड होगी अच्छी वाली? बहुत ज़बरदस्त ठंड है। हम ठंड से पहले आते हैं अपनी इस्लाह की तरफ। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा मुस्कुराहट क्या है, बाकी सवालों पर तो हम बाद में आएंगे। मुस्कुराहट क्या है, क्यों हमारी मुस्कुराहट जो है वो सिर्फ अमीरों की तरफ आती है, गरीब को तो देखकर मुंह भी फीचर भी चेंज हो जाते हैं कि ये मुझसे कहीं मदद ही ना मांग ले, क्यों ऐसा होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज का दौर बड़ा पुरफज़न है ना। मतलब अगर आप एक यूट्यूब चैनल भी खोलते हैं तो कोई लाइक नहीं करता, शायद पैसे लग जाएंगे, ऐसे ही है ना। एक वो फितरतन बता रहा हूँ मैं नहीं, आपसे। लड़की क्या लाइक करते हैं, लड़का बेचारा बड़ा नुकसान में रहता है। इसी तरफ यार ना, एक ऐसी नेकी कि जिसका अजर भी बड़ा है, ठीक है जी, और उससे फ़ायदे भी बहुत हैं, और वो सदका जारिया भी सदका है। जारिया भी है। वह है स्माइल, मुस्कुराना। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि फ़ोटो सेशन होता है और फ़ोटो खींचने वाला कहता है स्माइल प्लीज़। ऐसे ही है, एक सेकंड के 1000वें हिस्से की एक छोटी सी स्माइल ऐसे ही है। आपकी ज़िंदगी में एक बेहतरीन तस्वीर दे देती है। अगर आप मुझे बताएं मुस्कुराते रहे तो कितना फ़ायदा होगा आपको, ऐसे ही है, आपकी ज़िंदगी ऐसे हो जाएगी। ऐसे। और इस्लाम के मुतालिक मुस्कुराने की अहमियत क्या है और इस अजीम जो सुन्नत है उसके मुतालिक बयान देखिए, कीजिए। करीम आका की बारगाह में जब बैठे होते ना साहबा कराम, कोई बाहर से आता जिनको पता नहीं होता कि इनमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, इनके बड़े कौन है, तो पूछते कि बताओ तुम में मोहम्मद कौन है। अगर वो पूछते तो साहबा कराम दो ही इशारे देते, वो उंगली से इशारा नहीं करते, वो कहते ये अदब के ख़िलाफ़ है। वो दो ऑप्शन देते, कहते कि जिनका चेहरा ज़्यादा रोशन है, जो मुस्कुरा रहे हैं वही मोहम्मद है। सुभान अल्लाह। यानी कि हुजूर की आला तालीमात, आला किरदार, आला और साफ में ये बात शामिल थी कि हुजूर किसी को जानते हो नहीं जानते हो, पहचानते हो नहीं पहचानते हो, कोई करीब हो कोई दूर हो, कोई अमीर हो कोई गरीब हो, कोई फ़कीर हो कोई रईस हो, सबसे करीब आका मुस्कुरा के मिला करते थे। सुभान इनकी अल्लाह। सुन्नत मुबारक हुजूर ने फरमाया कि मुस्कुराओ, मुस्कुराना एक सदका है तुम्हारी तरफ से। आज मुझे बताए जेब में लोग कहते हैं कि खर्चा पूरे नहीं होते, मेरे मसाइल हैं, टेंशन हैं,
आमदनी पूरी नहीं हो रही है, बच्चों की फीस नहीं दे सकते हैं, मुझे बताया मुस्कुराने में कोई पैसा लगता है? ऐसे ही है। कोई पैसे नहीं लगते ना, मुस्कुरा सकते हैं आप। अब आपने जो सवाल किया था कि अमीरों के लिए मुस्कुराहट, गरीबों के लिए झुंझुनाहट, प्यारे भाई आप अजर पे निगाह रखें, आप अल्लाह की रज़ा के लिए मुस्कुराएं, हुजूर की सुन्नत समझ के मुस्कुराएं, इंशाल्लाह आपको सवाब भी मिलेगा और इंशाल्लाह सदक़े के सवाब मिलेगा, आपके माल में इजाफा होगा। अच्छा, एक सवाल बड़ा मुझे कल किया गया, आपके लिए किया, मैं ऑफ एयर पहले इसको पूछूंगा फिर मैं ऑन एयर करूंगा, मुझे अभी चीज़ याद आई है। अच्छा जी, मुस्कुराना कब जायज़ और कब नाजायज़ है? अच्छा, मुस्कुराना कब जायज़ कब नाजायज़ है, इस मुतल्लिक़ ये थी कि एक मुस्कुराना होता है हौसला अफजाई के लिए, किसी को शफ़क़त देने के लिए, सही है। नरमी के तहत, ये किसी को कॉन्टेंस देने के लिए, कोई अंदर एंटर हुआ तो हंस के उसको देखें। खैर ख्वाही, भलाई, इज्जत देने के लिए, रिफत देने के लिए, शफ़क़त देने के लिए मुस्कुराना होता है। इज्जत, दौलत, मोहब्बत, ये एक शफ़क़त की वजह से मुस्कुराना होता है। उस मुस्कुराने में किसी की हौसला अफजाई है, किसी को इज्जत देना है, नरमी देनी है, भलाई देनी है, खैर ख्वाही देनी, इस वक्त तो मुस्कुराना आपके लिए जायज़ है, फ़ायदेमंद है, सदक़े का सवाब है। लेकिन कुछ मुस्कुराने किसी को मजाक उड़ाने के लिए होता है, किसी की तौहीन के लिए होता है, किसी की तज़लील के लिए होता है। बाज़ औक़ात लोग मुस्कुराते इसलिए कि किसी को हक़ीर दिखाएं, माज़अल्लाह। तो याद रखिएगा ये कलम है, इस कलम से आप जो चाहो लिखो, कलम का कसूर नहीं है, आपके लिखने का कसूर है कि आप लिखते क्या हो। ये इस्माइल है, इसको जहाँ यूज़ करना आपने वहाँ यूज़ करना है, अच्छी जगह यूज़ करेंगे तो सवाब भी मिलेगा, सदक़े का सवाब मिलेगा। और इसका वो कहते हैं ना कि आप किसी की मैयत पर असर, लोग लित्तर मार देंगे वही निकालो उसको बाहर, तो इसकी मिसाल बड़ी ऐसी। अच्छा, आजकल अक्सर लोग कहते हैं मुझे टेंशन है, मैं कैसे हंसूं, और मतलब मेरे तो आप वाली बात के तनख्वाह कम आ रही है, या बच्चे सुन नहीं रहे, ABCDFG कोई भी माहौल है घर का, उसमें मुस्कुराने की अहमियत क्या है? देखिए, कुछ तो ऐसी टेंशन है कि जो बिला वजह की है। ऐसा ही है। बाप से पूछा, बेटे की शादी की यार, बड़ा ख़ानदान वाले बड़ा सता रहे हैं उसको, बहुत टेंशन दे रहे हैं, बहुत काम करना पड़ता है। कुछ लोग यूँ, कुछ लोग कहते हैं जहाँ काम करना बड़ी टेंशन है वहाँ पे, तो कुछ लोग खामोखाई आजमाइश में हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक वाले सबको डाल के रखते हैं। खामोखा आजमाइश। देखिए, अगर उनसे पूछे कि आपकी बेटी की मतलब बहुत काम कर रही है, बहुत परेशान है, हाँ हाथ में आबले पड़ गए आपकी बेटी के? नहीं, आबले तो नहीं पड़े। क्या सईदा कायनात इतना काम करती, उनके हाथ में आबले पड़ गए थे, कौनैन के वाली थे। अरे भाई, उनकी जिंदगी को आप अपने रोल मॉडल बनाओ। मतलब आज का जो टेंशन जो है ना, बाप का खुद बिलावजह नाराज हो जाना, अब इस नाराजगी की वजह से क्या होता है कि सामने वाली जो कैंपेन होती है ना, जो टीम होती है उसमें बनती नहीं है। तो मुस्कुराहट छिन जाने की एक बड़ी वजह यह भी है कि हम बिला वजह ज्यादा एक्स्ट्रा सोच रहे होते हैं। अच्छा, एक सवाल आया यहीं पर, मुझे थोड़ा सा आपको कट ऑन करना पड़ेगा कि मेरे बाबा ने मुस्कुराना छोड़ दिया। सबसे पहले तो मैं मौलाना साहब को अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ। मेरा ताल्लुक जो है वो सक्खर से है, और इस वक्त मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, और मैं स्पेशल मौलाना साहब के लिए आपका प्रोग्राम देखती हूँ। ज़ीशान भाई माज़रत के साथ, बहुत अच्छी बात है जी, मौलाना साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और जब भी बात करते हैं बड़ी हलीम तबा बात करते हैं, और उसी प्रॉब्लम्स के अंदर से सोल्यूशन देते हैं। ये इनकी खासियत है कि मेरे बाबा ने आज से 4 साल पहले मुस्कुराना ख़त्म कर दिया था, कि जब मेरी ऐन निकाह के टाइम पर शादी टूट गई थी, क्योंकि हम घर या गाड़ी में से कुछ भी चीज़ नहीं दे सके। देखिए, सबसे पहले तो बात समझें कि हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बड़े नुकसान से बचाया, बाद में और कितनी लालच करते हाँ, हैं। पता नहीं बड़े नुकसान से बचा दिया, अल्लाह ने खैर किया आपके साथ। मैं दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह मैं रिस्क बढ़ा दे, रिस्क नहीं बढ़ा, बहुत दुआएं कबूल नहीं हुई मेरी, मैं सोचता हूँ। लेकिन ये भी तो मुमकिन था ज़ीशान भाई कि मैं बाहर जाता एक्सीडेंट हो जाता, अल्लाह ने उससे महफूज कर दिया, वो संभला रहा मेरा। रिस्क तो ये तो नहीं कि नोट पैसा दौलत आ जाए, रिस्क तो ये भी कि अच्छी सेहत भी रिस्क है ना। तो मैं ये कहूँगा कि आपके बाबा जान को ये समझना चाहिए कि आपको अल्लाह तबारक व तआला ने किसी बड़े नुकसान से बचा दिया है। सुभान अल्लाह। ठीक है जी, और आप यकीन जानिए आप मुस्कुराएंगे, बाबा मुस्कुराएंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला बेहतर कर। इसके लिए वजीफ़ा बता दें आप कि मुस्कुराने का जो लोग भूल चुके हैं, या इस सिग्निफिकेंट साइंस जो सिग्नेचर है कि एक स्माइल 1000 बीमारियों को ख़त्म करती है, मुसीबतों को ख़त्म करती है, उसके बारे में आप बताइए। देखिए, सबसे पहले वो कसरत से या वदूदों का रिस्क कर, या वदूदो या वदूदो। देखिए, मुस्कुराहट का ताल्लुक दिल से होता है, ऐसा ही है। मोहब्बत पैदा होगी तो स्माइल आएगी। ऐसा ही है। कैसे हो सकता है कि ज़ीशान भाई कि मैं आपको देख के गुस्सा कर रहा हूँ, मुस्कुरा भी रहा हूँ? इस ज़रा मुश्किल काम होता है ना, तो इसका ताल्लुक ज़रा बातिन से भी होता है ना। ऐसा ही है। तो या वदूदों के से अल्लाह तआला दिल में मोहब्बत पैदा करता है, और जिसके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाती है। और मैं तो एक और बात कहता हूँ कि वो कहते हैं ना, खाना काबा में जाकर यानी कि दुआ मांगने से कबूल होती हैं। और तो अगर किसी मिसाल के तौर पर किसी दुश्मन का ख्याल आ जाए तो हम कहते हैं उसके लिए भी दुआ कर लो।
क्योंकि उसको भी तो जरूरत है खाना खवाने की। नहीं दूसरी बात है कि तो वहां पर भी पॉजिटिव जाके सोचो। बोझ ना रखे, लोग रखते हाँ, हैं, इसके पॉजिटिव। लिए तो नहीं करूंगा, इससे हाँ, तो बदतमीजी तो की। वहां जाके तो सारे यानी कि वहां पर रसूल खुदा ने फतह मक्का में सब चीजें माफ कर दी थी, अल्लाह ने माफ कर दिया था। तो बस ये सब चीजें सोचनी है। इस्माइल का ताल्लुक दिल से होता है, मोहब्बत कीजिए, या वजूदो का कसरत जिक्र कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह पाक इसबाब बना देगा इंशाल्लाह। जबरदस्त जी। यहाँ पर ये सेगमेंट खत्म हुआ, मौलाना साहब हमारे साथ ही रहेंगे टिल थ्रू आउट द सेगमेंट, लेकिन एक नसीहत, एक वजीफ़ा का जो हमें जुम्मे का सेगमेंट होता है वो यहाँ पर अख्ताम पजीर होता है। मज़ीद चीज़ें इनसे पूछते रहेंगे और आपसे अब पूछते हैं कि ये इतना गाढ़ा सा नाम क्या है, थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा। कायरोप्रैक्टिस इट्स एक यूनिक तरीका इलाज कह सकते हैं ऐसा लगता है वो मशीन में ड्रिल हो रही है, उसके बाद मजदूर आएगा, उसको खोद के, फिर बड़ी सी मशीन आ रही है, उसका सामान निकाल रही है, तो ट्रैक्टर, हाँ ट्रैक्टर, बिल्डोजर और वो रोलर। आप प्रोनाउंसिएशन तो ऐसे ही आप सही कह रहे हैं, लेकिन बड़े मज़ेदार चीज़ है, बहुत अच्छा इलाज है। पाकिस्तान जैसे हमारी कंट्री में इतनी अवेयरनेस नहीं है, 5 से 6% लोगों को इसका इल्म है। वो भी जब सोशल मीडिया की वजह से वीडियोस, आपको पता है एक क्लिक करने में पूरी वर्ल्ड सामने है आपके। तो अगर आप देखते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ स्पाइन या ऐसी कोई चीज़, मैनुअल ट्रीटमेंट्स, तो उसके अंदर बहुत सारी विंडोज़ ओपन हो जाती हैं। तो उसमें हम ये जान सकते हैं कि ख़ास मूवमेंट्स, एडजस्टमेंट्स और मैनिपुलेशन, खासकर आपकी स्पाइन की, जहाँ नर्व कंप्रेशन हो, नसें दब रही हो और करंट सर्कुलेशन या ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉक हो रहा है, तो उसको री रेगुलेट करने के लिए हम ये करते हैं। तो इसमें क्या कोई हाँ, ASMR होता है, ऑटोनोमस सेंसरी मेडियन रिस्पॉन्स में रबर के हैमर्स यूज होते हैं, सिलिकॉन हैमर्स। दर्द होता है उससे? नहीं, पेन नहीं होता बिल्कुल। अगर आप अपनी उंगली इस तरह क्रैक आउट करें, पॉप आउट साउंड आएंगी, उंगलियां चटकाने की जैसे आती हैं, इतना ही होता है बस। ओके जबरदस्त। हाँ, अच्छा, फोबिया हम दिल में रखते हैं कि उससे क्योंकि मैंने 2-3 लोग ऐसे देखे जिनकी उंगलियां यूं हो चुकी हैं बिल्कुल ना डॉक्टर साहब, ये वाली सीधी और ये वाली टेढ़ी है, और जब डॉक्टर से पूछा गया तो उन्होंने कहा यहाँ सर, यहाँ से नर्व दबी हुई है। Exactly. अच्छा, उसके बाद क्योंकि अगर आपकी क्या कहते हैं सर्वाइकल या आपकी नेक की जो हड्डियां होती हैं उसको अगर हम बात करें Vertebra. तो उसकी अंदर की नर्व थोड़ी सेंसिटिव होती है, अगर वो ABCD हो जाए और उसकी फर्दर ब्रांचेस है, उल्ना, रेडियल, मीडियल। तो नहीं, इतना डॉक्टर मैं नहीं, मैं सिर्फ एक जनरल बात बता रहा हूँ। कंट्रोल करती हैं। नहीं, लेकिन मसला ये कि वो डॉक्टर ने उनको डरा दिया कि आप अगर करते हैं तो रिस्क है 50% आप पैरालाइज भी हो सकते हैं। तो मुझे बताइए कि कायरोप्रैक्टिस के अंदर जो आप वो ठोकते ठाकते उससे क्वाइट सेफ कंपैरेटिवली टू सर्जिकल इन्वेसिव सर्जरी, तो उससे बेहतरी आती है। बहुत बेहतर। और ये अगर जो मैंने आपको एक मसला बताया है, इसके अंदर अगर कोई पेशेंट फीमेल आपके पास आती है तो उसको कितना अरसे में वो क्योर हो जाती है, कितने सेशन में? विदिन 3 to 4 सेशंस ओनली। अच्छा, 3 से 4 विजिट के अंदर से हो जाते हैं। कुछ लोग 2 विजिट्स में ठीक होते हैं, कुछ एम्बुलेंस में आ रहे हैं जो चल नहीं सकते, शार्डिक नर्व रप्चर हो जाती है इतनी ज्यादा कि, लेकिन वो आधे घंटे में खड़े होकर जाते हैं, बाय वॉक जाते हैं। क्या बात है सब, इससे मतलब आपसे बाकी में रब्ता करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि प्रोग्राम के बाद पूछूंगा, एक जो शोल्डर की आपकी कर्व्ड होता है ना पीछे बैक में, ठीक है, अक्सर मुझे उसमें पेन होता है, वो फिर पेन ऐसा होता है कि सांस नहीं लिया जाता, तो वो भी यहाँ पे सही हो जाता है? शोल्डर से जो अटैच है स्कैपुला है, तिकोनी हड्डी, ठीक है, वहां पर अगर कंप्रेशन हो तो ये हो सकता है। एक और केस भी होता है इसमें, एक्रोमियन कहते हैं उसको, ठीक है, मतलब डीप इनसाइड जो आपका ज्वाइंट है जो काम कर रहा है हर तरफ, चारों तरफ, हर डायमेंशन में, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है, तो वो चीज एक खास झटके से निकल जाती है। लेकिन और ज्यादा देर तक चेयर पर बैठे रहने से कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द आता है, अक्सर तकिया ऊपर नीचे हो तो आपको मिग्रेन, लोग कहते हैं कि मुझे मिग्रेन स्टार्ट हो गया, तो उसमें आजकल तो पॉस्चर के बहुत केसेस आ रहे हैं। ऐसे ही है कि आप 12 घंटे 8 घंटे आप कंप्यूटर के आगे बैठते हैं खास पोजीशन में झुक के फ्रंट की तरफ, वो तो बहुत डैमेज करता है आपकी नेक को भी और लोअर स्पाइन को भी, लंबोसाइकल स्पाइन जिसे कहते हैं। ठीक है, लोग इस वजह से आते हैं कि मैं परमानेंट झुक गया हूँ या मैं सीधा लेटूं या लेटती हूँ तो कमर नीचे लगती ही नहीं, ऐसा लगता है अकड़ गई है, तो उस चीज को भी हम ट्रीट करते हैं। अच्छा, 2 क्वेश्चन और हैं। एक तो अक्सर लोग ना, मैं क्योंकि इस वक्त तो बंदा होता हूँ, ये कान में और गले में माइक लगा हुआ है, तो मुझे पता है कि आपका पोस्चर ये होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का खड़े होकर भी यूं होता है, सीना थोड़ा सा आगे की तरफ झुका होता है। अच्छा, वो लोग चलने में भी थोड़े बुरे लग रहे होते हैं ना, लोग उनको कह रहे होते हैं, क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं कि सही सीधे होके चलो, मतलब आकड़ के मत, लेकिन थोड़े से, तो उसमें भी पोस्चर, इसी को कहते हैं लॉस ऑफ लोबर लॉर्डोसिस। ठीक है, लॉर्डोसिस यही है, हम जब पैदा हुए तो हमें शुरू से अल्लाह ने खास शेप एस के स्ट्रक्चर में पैदा फरमाया अल्लाह ने, उसमें 34 आपके मोहरे हैं जिसे वर्टेब्रा कहते हैं, बीच में डिस्क है, इनका बैलेंस होना ही सही लॉर्डोसिस होता है, वरना बैड पोस्चर कहलाएगा। अच्छा, एक सवाल के एक भाई हैं, उनको अस्थमा का प्रॉब्लम है, वो ऊंचा तकिया रखते हैं, लेकिन उनकी गर्दन और सर में हर वक्त दर्द रहता है और नीचे तकिए पे वो सो नहीं सकते, तो उनके लिए क्या? सर्वाइकल पिलो जिसमें डबल कर्व होता है, एक ऊंचा एक नीचा, अगर आप सीधा लेटेंगे तो लोअर कर्व,
करवट में ऊंचा वाला कर्व यूज करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर जो है वो एक बात मुझे करनी है, मैं ब्रेक के बाद करूंगा और फिर हम कलाम की तरफ जाएंगे। हमारे मुल्तान वाले भाई भी बड़े गुस्से में कि मुझे पूछ नहीं रहे, तो आपकी तरफ आएंगे। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए मुस्कुराते सुबह विद ज़ीशान अज़हर। और जनाब, आपको बताते चलें कि आज हमारे साथ खालिद भाई ने मौजूद होना था, लेकिन उनकी रनिंग नोज़ की वजह से और तबीयत नासाजगी की वजह से वो आज मौजूद नहीं है। लास्ट टाइम जो हमारे साथ खालिद भाई मौजूद थे, और खालिद भाई के लिए हम पूरी टीम दुआ गो है कि अल्लाह तबारक व तआला खालिद भाई को सेहत व कामला आजिला नसीब फरमाए। आमीन सुबह आमीन। इसी के साथ साथ अली भाई ने इंतज़ामिया को कॉल करके कहा कि खालिद भाई वो हैं जो कि मदद कर रहे हैं, और साथ साथ जो है वो इंजेक्शंस की सूरत में, ये मत स्टेज 2 की बीमारी तो आपको पता है, और कैंसर पेशेंट को वो देख रहे हैं। तो साथ साथ हम ये ज़रूर कहेंगे कि आपसे अली भाई ने रिक्वेस्ट की है खालिद भाई कि प्लीज़ फंड्स को रिलीज़ करवा दीजिए, क्योंकि कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज़ें सामने आ रही हैं जो कि इंजेक्शन कॉज बन रही हैं। तो इस बारे में अली भाई का पैगाम हमने खालिद भाई तक पहुँचाया। अली भाई आपका बहुत शुक्रिया, खालिद भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आप साथ हैं, तो आज हम मौजूद हैं, वरना हम मौजूद ना होते, दुआओं में होते। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ साथ गुलाम मोहिउद्दीन काजी साहब मुल्तान से जो आए हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अल्लाह नाते रसूल महमूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सुनाएंगे। तो बिल्कुल बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बख्शिशे की घटा है ये दिल का नगर है के मदीने की फजा है नगर है के मदीने की फजा है ये दिल का नगर है के सांसों में महकती मनाजात की कलियां सांसों में महकती है मनाजात की कलियां कलियों के कटोरों पे तेरा नाम लिखा है कलियों के कटोरों पे तेरा नाम लिखा है नगर है के सूरज को उभरने लगी देता तेरा गबशे सूरज को उभरने लगी देता तेरा गबशे बेज़र को अबूज़र तेरी बख्शिश ने किया है अबूज़र
तेरी ए गुंबद खज़रा के मकी मेरी मदद कर, ए गुंबद खज़रा के मकी मेरी मदद कर, या फिर ये पता कौन, या फिर ये पता कौन, मेरा तेरे सिवा है, या फिर ये बता कौन, मेरा तेरे सिवा है, ये दिल का नगर है कि। माशाल्लाह गुलाम मोहिउद्दीन कादी साहब, आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सुनाई। मुझे वो टाइम याद करवा दिया कि जब हम रमज़ान करीम में डिबेट कंपटीशन करवाते हैं या नात कंपटीशन करवाते हैं तो हम कुछ लाइनें बोलते हैं और इसमें एक होता है कि एक अंतरा एक आस्थाई, और क्योंकि बच्चे तो वो वाला टाइम आपने मुझे रिकॉल करवा दिया। और वैसे भी रमज़ान की आमद है और अल्लाह तबारक व तआला हर एक को अपने घर में खुश रखे। आपसे सवाल मैंने ऑन एयर किया था, ऑन एयर उसका जवाब खुद दें। बहुत से लोग ऐसे एतराज़ करते हैं कि कोई शख्स में बार बार मुस्कुरा के देख रहा है, बार बार सलामी करता चला जाता है, तो इसका कोई मफाद होगा कि बहुत से लोग सलाम कोई किसी को सलाम करते तो पसंद नहीं करते बार बार, और नेगेटिव समझते हैं कि ये सेम जेंडर में तो इन्वॉल्व नहीं है। तो बाज़ औक़ात ये चीज़ें होती हैं। तो देखें, सबसे पहले ये सोचें कि कोई आपको सलाम कर रहा है या मुस्कुरा रहा है, इट्स मीन कि वो आपको इज्जत दे रहा है। सुभान अल्लाह, ऐसे ही भाई सलाम किसी को ऐसे तो नहीं किया जाता ना, ऐसे ही है, किसी के लिए स्माइल रखी ऐसे तो नहीं जाती ना। ऐसे ही है। तो अगर कोई शख्स आपको इज्जत दे रहा है तो आपको वो वाली फीलिंग क्यों नहीं आ रही जो बेइज्जती वाली फीलिंग है। आप सबसे पहले अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि सलाम जो करता है ना वो करीम आका की सुन्नतों को निभा रहा है। सुभान अल्लाह। हुजूर की आदत मुबारक ये है कि किसी को जानते हो ना जानते हो, छोटा हो के बड़ा हो, पहले सलाम करते। सुभान अल्लाह। साहबा कराम जब इन्होंने तरीकाकार देखा तो वो प्लानिंग करते कि हम हुजूर को पहले सलाम करेंगे। अब कैसे पहले सलाम करेंगे भाई, यार हुजूर की तो पहले आदत है कि हुजूर पहले सलाम कर देते थे, नहीं अब हम प्लानिंग करते। तो साहबा कराम प्लान करते कि अब हम पहले सलाम करेंगे, इंतजार करते। अच्छा, हुजूर की तो जो बात है वो ये है कि हुजूर बाद में आते, पहले उनकी खुशबू आती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सही। अब साहबा कराम रास्ते में खड़े हैं कि अब हुजूर आएंगे, अब सलाम करेंगे, अटेंशन हो चुके हैं। जिनकी तस्कीर से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। हुजूर तशरीफ लाएंगे, हुजूर तशरीफ लाएंगे, खुशबू आ चुकी है, साहबा कराम अटेंशन है कि हुजूर आने वाले हैं, हम पहले सलाम करेंगे। हुजूर की आदत तो है कि हमें सलाम करने देते नहीं, जैसे हुजूर तशरीफ लाते तो साहबा कराम उनके जलवों में खो जाते और हुजूर पहले सलाम कर देते। सुभान अल्लाह। तो सलाम जो पहले करना ये करीम आका की सुन्नत मुबारक है। ऐसा ही है। हैं जी। तो मैं ये कहूँगा कि एक शख्स आपके हमारे आका मौला की सुन्नत को अपना रहा, आपको सलाम कर रहा है, तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? ये है। आप ये देखिए, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। देखिए नेगेटिविटी बहुत है। आप देखिए किसी के सलाम करने को मुस्कुरा के जब वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सलाम करने वाले को 90 नेकी मिलती है और जवाब देने वाले को 10 नेकी मिलती है। तो अगर आपको ये फील होता है कि बार बार सलाम करते तो आप बार बार जवाब नहीं दे सकते, तो आप पहले सलाम कर दिया करें। आप पहले सलाम करते ना इससे। बहरहाल जिशान भाई, मैं यही कहूँगा कि शैतान कब चाहेगा कि हम नेकियां कमाएं, वो बात बात पर हमें तंज करेगा, बात बात पर हमारे दिल को भटकाएगा, और इसी से बच जाने का नफ्स का जहाद है। बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर साहब, आपसे सवाल है कि आपके पास जब पेशेंट आता है तो पहला क्वेश्चन वो यही करता होगा कि इसमें नीडलिंग तो नहीं होगी, टांका तो नहीं आएगा, कॉस्टली तो नहीं है। तो इस बारे में मैं भी सवाल करूंगा एक पेशेंट बन के कि ये कॉस्टली तो नहीं है, इसके लिए आपसे पहले टाइम फर्स्ट कम फर्स्ट आपको आप देखते हैं या प्री अपॉइंटमेंट्स हैं, क्या है? सारी चीज़ें हैं। जैसे कि अपॉइंटमेंट पे पेशेंट देखा जाता है, क्योंकि हम ऐसे नहीं कि फ़ौरन से मेडिसिन लिखें,
या नेक्स्ट कर दें फ़ौरन, ऐसा नहीं है। हमें हर पेशेंट को कम से कम 30 to 45 मिनट्स देने पड़ते हैं। ठीक है। इसलिए अपॉइंटमेंट बहुत ज़रूरी है। एक साथ भी 2 आ जाए, अगर मैं एक में लग जाऊँ एडजस्टमेंट में, तो आप देखें दूसरा 45 मिनट्स तक वो पेन लेके कैसे वेट करेगा, है नॉर्मल सी बात। अच्छा, वैसे डॉक्टर के पास जाके ज्यादा पेन होती है, घर में फिर नॉर्मल होती है, हॉस्पिटल या क्लिनिक चले जाओ वहाँ ज्यादा पेन शुरू हो जाती है। आपको एक मजे की बात बताऊं, एक पेशेंट को मैं एडजस्ट कर रहा था तो उनकी कुछ आवाजें निकल आई, तो दूसरा पेशेंट कहता है मैं सही हो गया। ये भी होता है, ये भी एक मैजिक है। ऐसा ही है। तो ये होता है, लेकिन अपॉइंटमेंट में चलना बेहतर होता है। लेकिन कुछ लोग बाय वॉक आ जाते हैं, उनको पता नहीं होता जैसे, तो हमको वेटिंग एरिया में बिठा देते हैं कि भाई आप इसके बाद आपको अटेंड तो ये जो आपने कहा कि पेन की आवाज आती है, मतलब एडजस्टमेंट हो रही है, तो मतलब ये क्रैक तो साउंड आते हैं, ऑब्वियसली आते हैं। और जब हम कभी शूट करते हैं पेशेंट की वीडियो, तो हम यहाँ माइक लगा लेते हैं, तो वो और डबल आते हैं। मेरी कुछ वीडियोस में आपने शायद देखा हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो किसी को डराने के लिए काफ़ी है। नहीं, तो ये बताएं कि एडजस्टमेंट होने के बाद, जैसे आपने गर्दन के मोरों का एडजस्टमेंट किया, ये नर्व को क्लियर किया कि नर्व के सर्कुलेशन, तो उसके बाद वो काम कितनी देर में कर सकता है? उसी वक्त कर सकता है, इवन सेकेंड डे भी कर सकता है, सेम डे कर सकता है, वेरी नेक्स्ट डे जॉब पे जा सकता है या जा सकती है, बिल्कुल। एडजस्टमेंट के बाद कोई रेस्ट की कोई जरूरत नहीं होती है, बिल्कुल भी। ठीक और ना है। ही कोई स्टोरिंग होती है, कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल नॉर्मल। गुलाम मोहिद्दीन साहब, आपसे एक और कलाम की हम फरमाइश करेंगे, एक छोटा सा कलाम हमें सुनाए ताकि हम ब्रेक की तरफ जाएंगे उसी कलाम के साथ, और फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा जरूर मुलाकात होगी। दिखती रही मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना कोई मुझे में हुनर है, ना अदा रखी गए, मेरे आका ने मेरी बात बना रखी है, मेरे आका ने बख्श दी जाएगी सब उनकी शिफात के तुफे, बख्श दी जाएगी सब उनकी शिफात के तुफे, मेरे अमलों के लिए जो भी सजा रखी है, मेरे अमलों के, कब्र से मेरी जो आवाज सुनो तो समझो, कब्र से मेरी जो आवाज सुनो तो समझो, महफिले नात वहाँ मैंने सजा रखी है, महफिले नात वहाँ मैंने सजा रखी है, मेरे आका ने। काश गए शब मुझे दीदार अता हो अशहर, काश गए शब मुझे दीदार अता हो अशहर, मेरे होठों पे तो बस एक दुआ रहती है, मेरे होठों पे तो बस एक दुआ रहती है।
वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ मैं बताता चलूं, हमारे बहुत प्यारे हर दिल अजीज साजिद भाई की भतीजी ने आज हमें ज्वाइन इन किया है। और साजिद भाई के लिए मैं ये कहूँगा कि हमेशा इस बंदे के चेहरे पर स्माइल रहती है। जैसे कि आज हमारा टॉपिक भी आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ये पूरा करते हैं और इनसे कोई भी बात करें, साजिद भाई ये हो गया था, ऐसे कर लिया था, ये चीज़ हुई, या जैसे ही आते साथ वो खड़े होते हैं तो मैं अक्सर इनसे पूछा, साजिद भाई गेस्ट तो नहीं है, स्माइल करके बोलते हैं भाई गेस्ट आपका वेट कर रहे हैं। तो लव यू साजिद भाई, जीते रहिए। आपको सना खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है सना के? ठीक है सना। सना आपसे बात करते हैं, हम कलाम सुनेंगे लेकिन डॉक्टर साहब की तरफ आते हैं। डॉक्टर साहब, किन किन एजेस पर आप डील करते हैं और कौन सी स्पेसिफिक एज है जिस पर आप डील नहीं करते? फॉर दिस ऑलमोस्ट तमाम एजेस पे ही डील किया जाता है। हमारे पास तो बहुत छोटे बच्चे भी हमारे लगे हैं जो भारी बैग की वजह से टिल्ट हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे वीकनेस की वजह से। आजकल तो आपको पता है कितना लोड डाला जाता है बच्चों के ऊपर, तो काइफोसिस वगैरह हो सकता है, स्कॉलियोसिस हो जाता है बच्चों में। यंगस्टर्स तो बहुत आ रहे होते हैं। एल्डरली में भी हम मेल्स को ले लेते हैं, लेकिन फीमेल्स के अंदर क्योंकि मेनोपॉज के बाद ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस होता है, यानी हड्डियों का भुरभुरापन, इस वजह से हम उनका पहले बीएमडी करवा लेते हैं। खवातीन में बीएमटी करवा, अब 50 बीएमडी करवा लेते हैं। अच्छा, एक भाई का मैसेज आया है कि डॉक्टर साहब से ये पूछिएगा कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद मुझे एक मशहूर हॉस्पिटल से प्लास्टर लगाया गया। प्लास्टर के बाद मुझे कहा गया कि आपकी 1 महीने की फिजियोथेरेपी है जो कि 2 दिन छोड़कर है, लेकिन मेरा हाथ फिर भी टेढ़ा है। स्टिल हाथ टेढ़, क्योंकि प्लास्टर जब लगाया गया था उसमें उन्होंने कोई मिस्टेक की है। एक्सरे देखने के बाद प्लास्टर किया जाता है, हड्डियों को इंटैक्ट करने के बाद। ठीक है, उसके बाद जब वो खुलता है तो फिजियोथेरेपी होता है कि वो दोबारा से मोबाइल हो जाए। वहाँ कोई मिस्टेक हुई, कोई एक मसल ऐसे रह गए जो स्कार है, जो अभी स्टिमुलेट नहीं हुआ, जो वर्किंग मसल नहीं है। तो नहीं उसको क्या करेंगे फिर? उसके अंदर ये करना है कि उसका देखना पड़ेगा कि वो पोजीशन पे है, क्या वो हर डायमेंशन मूव हो रहा है, और उसको जग्स देने पड़ेंगे। क्योंकि हाथ का कंट्रोल सारा बैक से ही है हमारा, फ्रंट से सिर्फ रिब्स हैं, बैक से ही शोल्डर सपोर्ट होती है ना, और बाकी उसकी वर्किंग एडजस्ट जो नेक से आते हैं, तो वो सारी चीज़ें एडजस्ट होंगी तो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके लिए एक सवाल है। मेरा ताल्लुक ये जो आपको घर में खाना देते हैं या बाइक सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हो उनसे भाई का ताल्लुक है। अब मैं नाम नहीं ले सकता तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आज से 2 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था सर्दियों में, और क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं तो मैंने अपनी परवाह नहीं की। मैंने वो बुखार वाली गोली 2 खाकर और दर्द से निजात के लिए काम किया। लेकिन अब 2 साल के बाद मेरी रिब्स में यानी पसलियों में बहुत दर्द होता है, और ये मुझे बताएं कि इसका हल है इनके पास? क्योंकि किसी वक्त तो ऐसा होता है कि सांस लेना अजाब हो जाता है। एग्जैक्टली जहाँ रिब्स हैं उसके बिल्कुल पीछे जो मोर है वो थोरैक्सिक कहलाते हैं, जिसे डॉर्सल कहते हैं। वहाँ पर कोई इनके चोट लगी हुई है डेफिनेटली, और वहाँ जो एक नर्व आती है जो लंग्स को ऑपरेट करती है, जस्ट लाइक हार्ट एंड अदर ऑर्गन्स, वो डिस्टर्ब है, वो पिंच्ड हो रही है। दैट्स इट, कुछ नहीं है, बस एक सेशन की मार है, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि बड़ा अच्छा सवाल, और मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि मेरे डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोग्राम ये बड़ा चुन के सवाल लाते हैं जी। लव यू रमीज भाई, और उन्होंने ये कहा कि आप कराची के रोड, अब तो जहां दिल चाह रहा है, जहां खांसी आ गई वो रोड खुद जाएगा, छींक आ गई तो रोड खुद जाएगा, ऐसे ही है ना मौलाना साहब? तो मुझे ये बताएं कि रोड के हालात को देखते हुए, जब रोड बाइकर्स बाइक राइड कर रहे हैं तो उसके बाद कमर में जर्क आ जाता है, घुटनों में जर्क आ जाता है, आपकी जो ये थाई एरिया इसमें जर्क आ जाता है, इसको बेटर करने के लिए या गर्दन को बेटर करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या सेशन? वर्स्ट कंडीशंस हैं पर डे। मैं बिल फर्स्ट 1-2 साल पहले 10 पेशेंट देखता था, अब वो 25 पर आ गए इसी रोड्स की वजह से, खड्डों की वजह से। हाँ बिल्कुल, उनको कोई इंजरी नहीं, बस ये रोड ने प्रॉब्लम की किया वजह से शॉक सब आए आपकी। इवन अब तो रोड है नहीं, खड्डों में से रोड ढूंढ के बाइक चलानी पड़ती है। ऐसे ही है। अच्छा, जहाँ पे थोड़ा बहुत रोड नजर आ जाता तो अभी खोद देते कि कभी इलेक्ट्रिक, कभी गैस और कभी पानी, और बारी बारी आगे नहीं एक साथ कोई अपनी केबल डाले और फिर बंद कर दें उसको, नहीं, बाद में याद आता है हमको, सोच सोच के आता है। मतलब अगर हम इसको सेंटर इन टर्म्स कहें तो आपका अजियत देना लोगों को ऑब्वियसली, और है क्या? बिल्कुल। अच्छा, एक बहन ने पूछा है कि मेरा भाई से पूछेगा, नहीं मेरी बहन, अगर आप डॉक्टरी के हवाले से कोई सवाल करते हैं या कुछ पूछते हैं तो दैट इज नॉट अ वल्गैरिटी, वो बेसिकली आपकी वजह से कितने लोगों की और इस्लाह होती है। बहन ने पूछा कि मेरी डिलीवरी जो लास्ट हुई, मेरा सेकंड बेबी था, वो कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, टेंशन की वजह से मुझे ऑपरेट करवाना पड़ा, क्योंकि मेरी बच्चे की हार्ट बीट जा रही थी, और बेटा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन जब हम जा रहे थे तो हम अफोर्डेबल नहीं थे। मेरे मियाँ मुझे बाइक पर लेके गए, और खड्डों की वजह से मेरी जो कमर के मोरे हैं उसमें अब इतनी तकलीफ होती है कि
एक और प्लानिंग है कि बेटी अल्लाह तबारक व तआला उनको दे दे, लेकिन मैं खौफ से सोच भी नहीं सकती कि मेरी कमर में बहुत दर्द ऐसा होती होता है। है, साइकोलॉजिकली तो ट्रॉमा हुआ ही होगा उनको डेफिनेटली। इनसे बस मेरी रिक्वेस्ट यही है सिस्टर से कि एक दफ़ा आ जाए हमारे पास, मैं एडजस्ट कर दूंगा उसका इंशाल्लाह। 2 सेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद फिर दोबारा वालदा बनेगी। मतलब आप बनेंगी, फिर हम मिठाई खाएंगे आपसे। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि आपका क्लिनिक कहाँ है, आपके टाइमिंग्स कहाँ है, और एक क्लिनिक है, 2 क्लिनिक है, तमाम चीज़ें मैं थोड़ी सी डिटेल। एक ही जगह पे है, गुलशनबाग ब्लॉक 1, ठीक है, और कामरान मार्केट वाला एरिया कहलाता है, जहाँ आबिटाउन वगैरह सिचुएटेड है। बैंगलोर नंबर A437। ठीक है, टाइमिंग जो है दोपहर 3:30 से लेकर रात 10:30 डेली, संडे ठीक है। को भी, संडे को इवन ईद बकरीद को भी, हमेशा। मतलब ये वो भाई हैं जो आपको हर वक्त मिलेंगे। अच्छा, हमेशा। अगर आपसे अपॉइंटमेंट लेना हो, कोई पर्सनल नंबर नहीं दीजिएगा, लोग फिर पर्सनल दे देते हैं, मुझे बुराइयां करते हैं बड़े फजूल। नहीं, नहीं। रात को मैं आपके प्रोड्यूसर डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ, हमारे चैनल पर नंबर चल रहा होता है उनका ना, प्रोड्यूसर साहब का, रात 4 बजे कॉल करके कहते हैं अच्छा सुबह का अगर सेशन खाली हो तो हम आ जाए, वरना कोई और दिन बता दें। भाई शादीशुदा बंदा है, उसके घर में और मसले मसाइल हैं, तो फजूल से सवाल आते और हैं, वो सोता भी तो होगा। तो वो सोना भी है। तो मुझे ये बताएं कि आपका नंबर कोई ऐसा जिसमें मैं बताता हूँ, 0304 2357 261, 24 आवर्स ऑन है। दोबारा आराम आराम से बताएगा। 0304 2357 261। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, इतने अच्छे सवालात का जवाब देने का बहुत शुक्रिया। मेरे करख्त सवाल से जवाब आपने बड़ा अच्छा दिया, और ये देखिए स्माइल कर रहे हैं डॉक्टर साहब आपकी वजह से, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। और आपसे हमें एक काम और है जो आपको ऑफियर बताएंगे, वो ज़बरदस्त होना चाहिए, और इंशाल्लाह आप साथ साथ रहेंगे। अब्दुल रज़ाक बाजवा भाई तशरीफ ला चुके हैं, और ये वो भाई हैं कि जिन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं दिया। आज मैं इनसे ऑन एयर पूछूंगा आड़े हाथ से लेके, और साथ साथ हम सना से कहेंगे कि हमें कलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुने। इसी के साथ हम ब्रेक पर जाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे नबियों के आदे बड़े हैं, लेकिन आका का मन सब जुदा है। वो इमाम सफ़े अंबिया है, वो इमाम सफ़े अंबिया है। उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। सारे नबियों के आदे बड़े हैं, लेकिन आका का मन सब जुदा है। कोई लफ्ज़ों में कैसे बताऊं उनके रुतबे की हद है तो क्या है। कोई लफ्ज़ों में कैसे बताऊं उनके रुतबे की हद है तो क्या है। हमने अपने बड़ों से सुना है, हमने अपने बड़ों से सुना है। सिर्फ अल्लाह सब से बड़ा है। सारे नबियों के आदे बड़े हैं, लेकिन आका का मन सब जुदा है। नाम जन्नत का तुमने सुना है, मैंने उसका नज़ारा किया है। नाम जन्नत का तुमने सुना है, मैंने उसका नज़ारा किया है। मैं यहाँ से तुम्हें क्या बताऊँ, मैं यहाँ से तुम्हें क्या बताऊँ। उनकी नगरी की गलियों में क्या है। सारे नबियों के आदे बड़े